नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। अब अगर एसिड के साथ में रिएक्शन देखें, ये मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन किससे कराएं? एसिड। तो जनरली ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कौन सा एसिड काम में लेना है? डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड को काम में लेना है, डाइल्यूट मिनरल एसिड को काम में लेना है, मिनरल एसिड। लाइक हम कह सकते हैं क्या, अपने पास में क्या हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, या अपन कह सकते हैं HCl हो सकता है, लेकिन होना कौन सा चाहिए? डाइल्यूट। इन दोनों में से किसी के साथ में रिएक्शन शो करनी है, एक बात तो ध्यान रखना। फिर अपने ये बात ध्यान रखना, इन दोनों से रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या होते हैं? वायलेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, और बहुत ज़्यादा क्या हीट है वो क्या होती है? इवोल्व होती है। बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है? इवोल्व होती है। इस कारण से ये दोनों रिएक्शन तो क्या प्रोसीड ही नहीं करते। उसके बाद में देखो, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे वालों से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते। इनसे भी क्यों? इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लो। तो डाइल्यूट जो है HCl है या डाइल्यूट H2SO4 है, इनसे ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब क्या है? ये हैं जो बीच वाले क्या है? रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपसे पूछ ले किसकी रिएक्शन है इनके साथ में, अगर वो पूछ ले मैग्नीशियम है, ठीक है, मेटल कोई भी ले लेना, मेटल की रिएक्शन किससे करवाएं? डाइल्यूट होना चाहिए, पर ध्यान रखना H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करवाएं। हमें पता है क्या बनेगा? ये मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम लेंगे तो इससे रिएक्शन होगी, आयरन होगा तो इससे रिएक्शन होगी, जिंक होगा इससे भी क्या रिएक्शन करेगा? H2SO4 है, H2SO4 है, इनसे क्या रिएक्शन शो करो, तो रिएक्शन क्या कर देना? आपको शो कर देना है। और क्या बनाना है? ये बना देगा एल्यूमिनियम। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से ये क्या बना देगा? फेरस सल्फेट बनेगा, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखना, ये क्या है? रिएक्शन किससे? डाइल्यूट किससे करवा रहे हैं? अपने H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से। अगर वो पूछे, यही रिएक्शन आपसे पूछे, Mg एल्यूमिनियम, आयरन और क्या है? जिंक, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो भाई? डाइल्यूट HCl। ध्यान रखना, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कि इसमें क्या है? बहुत ही कम मात्रा में क्या है? HCl का प्रेजेंट होना, यानी वाटर ज़्यादा और HCl की अमाउंट क्या होती है? कम, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट। तो ये क्या बना देगा? MgCl2, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इधर भी क्या बनेगा? फेरिक क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर क्या है? ये बनेगा जिंक क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जब ये डाइल्यूट एसिड हैं, वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक से क्या करते हैं? रिएक्शन शो करते हैं, तो क्या इवोल्व होती है? हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है? साथ में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है वहाँ पर नेक्स्ट कि मिनरल एसिड तो क्या HNO3 भी तो है। वो कहता है मिनरल एसिड कौन सा? मिनरल एसिड है वो कौन सा है? HNO3 ऑल्सो मिनरल एसिड। तो इससे रिएक्शन क्यों नहीं करता है? तो इससे रिएक्शन इसलिए नहीं करता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, डाइजिंग नेचर होती है। और क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण अगर यहाँ से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसको वापस क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल मिलने के कारण ये नाइट्रोजन को भी साथ साथ में क्या कर देगा? डिफरेंट ऑक्साइडों में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। या तो नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दे। इस तरह से ये क्या कर देगा? नाइट्रोजन को भी क्या डिफरेंट ऑक्साइडों में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या है यहाँ पर जो HNO3 है इसके साथ में रिएक्शन शो नहीं करते, यानी जो ये मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से नहीं करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्वा रेजिया। ध्यान रखना, एक्वा रेजिया। अभी एक्वा रेजिया क्या है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, कुछ नहीं, सिंपल सा 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3। ठीक है, ध्यान रखना,
3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 का जो मिक्सचर होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं क्या? एक्वा रजिया कहते हैं। और ये क्या होता है, ध्यान रखना, हाईली फ्यूमिंग नेचर का होता है और हाईली वोलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, कौन है? एक्वा रजिया। और इसी कारण इसका यूज है वो किस लिए किया जाता है? मेटल्स को डिसोल्व करने में, मेटल्स को क्या करना? डिसोल्व करने में इसका यूज किया जाता है। किसका? एक्वा रजिया का। तो ध्यान रखना कि एक्वा रजिया क्या है? कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HCl के क्या है? मिक्सचर है। और इसका रेशियो क्या है? अगर कॉन्सेंट्रेट HCl दिया गया है तो इसके कितने? 3 पार्ट, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 दिया है उसका कितना पार्ट है? 1। इनको आगे भी पीछे भी लिखा जा सकता है। जैसे कोई ऐसे लिख दे इसको HNO3 तो इसका कितना पार्ट हो जाएगा? 1, और HCl उसका कितना हो जाएगा? 3। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही अपने को आंसर देना पड़ेगा। और ये है क्या? हाईली फ्यूमिंग एजेंट। इसी प्रकार से हाईली वोलेटाइल्स, एंड ये डिसोल्व करता है किसको? किसी भी मेटल्स को क्या कर सकता है? ये डिसोल्व कर सकता है। कौन? एक्वा रजिया। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। अब देखो, मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट से करवाते हैं तो क्या बनता है और कैसे होती है? अब एक बात का ध्यान रखना, इस रिएक्शन को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से क्या था? इसको पढ़ा था। उसमें हम क्या करवा रहे थे कि कॉपर सल्फेट था, इसको हम क्या है? जिंक से रिएक्शन करवा रहे थे। तो जिंक मेटल है, इस कॉपर सल्फेट को क्या कर देगी? रिप्लेस कर रही थी। तो क्या बन रहा था? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या आ रहा था अपने पास में? क्या निकल रहा था? कॉपर रिलीज हो रहा था। ये था अपने पास में। तो होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, मेन बात ये है। तो ध्यान रखना, ये जो सीरीज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अप टू डाउन अपने मूव करते हैं, जो मान लो ये मेटल अप साइड में है, ये अपने कॉपर सल्फेट का क्या ले लें? सोल्ट ले लें, और ये अपने पास में आयरन क्या है? अप साइड में है। अब ये सोल्ट है इसका, तो ये मान लिया कॉपर सल्फेट है, इसका सोल्ट है, और इसकी रिएक्शन करवा दें किससे? Fe से। तो भी Fe क्या कर देगा? इसको रिप्लेस कर दे, क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाएगी? कॉपर। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि फेरस सल्फेट ले लूँ और ये कॉपर से रिएक्शन करवा दूँ, तो क्या ये संभव है कि कॉपर सल्फेट बने और साथ में Fe निकले? तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है, इसका रीज़न ये है कि जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर हायर वैल्यू होती है, जो अप साइड में होते हैं, वो अपने से बिलो वाले सोल्ट से क्या है? मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, हाई रिएक्टिविटी वाले या अप साइड वाले जो हैं, या एक्टिविटी हाई वाले हैं, वो अपने से नीचे वाली कोई मेटल सोल्ट है, उनके अंदर से मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्या है? अप साइड में है। ये कहाँ है? अप साइड में है। और ये क्या है? लोअर साइड में है, बिलो है ये। इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या है? लो। रिएक्टिविटी क्या है इसकी? लो है। तो लो रिएक्टिविटी होने के कारण ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि वहाँ पर क्या है? मेटल का इस एग्जाम्पल दे देते हैं, कौन सा किसको रिप्लेस करता है। यानी रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन क्या है? आप लोग इस रिएक्शन को भी प्रोसीड कर जाओगे जो कि रिएक्शन नहीं होती है। अब करना क्या है अपने पास में? आपके यहाँ पर क्या है? एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। कैसे कि अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर दिया हमने? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है। और एक अपने पास में टेस्ट ट्यूब ये है, और इसके अंदर भी आपने क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल कर दिया। ये अपने पास में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और अब इसमें क्या है? इसमें अपने क्या सस्पेंड कर दी? एक नेल सस्पेंड कर दी। नेल मतलब आयरन की कील है जो इसके अंदर है, वो इसके अंदर डुबो दी। अब जैसे ही इसके अंदर डुबोते हैं तो कुछ समय पश्चात में ये जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। क्या होता है? फेड हो जाता है। और इस नेल के ऊपर भी क्या है? ब्राउनिश क्या हो जाती है? लेयर बन जाती है। इट मीन्स क्या है? इन दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हुई? पॉसिबल हुई। कौन सी रिएक्शन हुई? ये वाली रिएक्शन हुई।
यानी कैसे हुआ, कॉपर सल्फेट का क्या था हमारे पास में, सोल्ट था, ये क्या है, सोल्ट है। ये क्या अपने पास में, आयरन है। आयरन की एक्टिविटी क्या ज़्यादा है, ये देखो अप साइड में है आयरन कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है ये, इस सोल्ट से क्या कर दिया इसने, इसको रिप्लेस कर दिया कॉपर को, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये रिएक्शन ऐसा होता अपने पास में कि भैया आपको ऐसे गुमराह करने के लिए कोई रिएक्शन दे दे कि इसमें क्या भरा हुआ है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, ये फेरस सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई क्या है, कॉपर का कोई चीज़ डाल दी इसके अंदर, तो क्या ये रिएक्शन शो करेगा, तो रिएक्शन शो नहीं होगी, तो रिएक्शन शो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वो किसी तरह से क्वेश्चन है वो फ्रेम करके अपने को दे सकता है, तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा है वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज उसका रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और वी कैन से ओर्स। अब देखो मेटलर्जी में क्या देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है। और मेटल कहाँ है, मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर, कहाँ पर प्रेजेंट है, मेटल जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में है ये, हम कह सकते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये, मिनरल्स की फॉर्म में। और सभी मिनरल्स में नहीं होती, जिन मिनरल से क्या मिलती है अपने को, मेटल्स मिलती है, उन्हें हम कहते हैं और, क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ध्यान रखना कि अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, मिनरल्स, और मिनरल से क्या है, जिनके अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं ओर्स। अब देखो बहुत सारी मेटल्स हैं, जनरली मेटल की हम बात करें, जैसे हम बात करें मरकरी है, इसकी ओर की बात करें तो ये होता है सिनेबार। ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मरकरी का ओर क्या होता है, तो मरकरी का ओर क्या है, सिनेबार, सिनेबार। इसी प्रकार से ये अपने पास में है कॉपर, कॉपर का जो ओर होता है उसे हम कहते हैं कॉपर पायराइट्स, इसे कहते हैं हम कॉपर पायराइट्स, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो कॉपर का हो गया। इसी प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, आयरन का जो ओर होता है उसे हम कहते हैं दो तरह के, एक होता है अपने पास में हेमेटाइट, इसे कहते हैं हेमेटाइट, और एक होता है हमारे पास में आयरन का, ये होता है मैग्नेटाइट। तो इस प्रकार से क्या है, इनके ओर से पूछ सकते हैं। एल्यूमिनियम का होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्साइट। तो आपसे ये क्वेश्चन क्या है, ओर्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं, मिनरल्स बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल दैट आर नोन एज ओर्स। और किसका ओर्स क्या होता है ये मैंने आपके सामने यहाँ पर राइट कर दिया है, तो नोट कर लेना इनको भी कि मरकरी का जो ओर्स है वो क्या होता है, क्या होता है, सिनेबार, कॉपर का कॉपर पायराइट्स, इसी प्रकार से आयरन के दोनों मैग्नेटाइट और हेमेटाइट्स, और एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट। ये क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। अब अपने पास में मेटलरी का मतलब होता है वो सारे मेथड्स, मेटलरी का मतलब है वो सारे मेथड बाय विच वी कैन फाइंड क्या, प्योर मेटल, फाइंड प्योर मेटल। यानी प्योर मेटल को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस अपने को अडॉप्ट करना पड़े, सारा का सारा क्या है, उसे हम कहते हैं मेटलरी। अब मेटलरी है, जनरली अपने पास में प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली क्या करते हैं, हमारे पास में क्या है, ये ओर है, और हैं, और कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और है वो रॉक्स की फॉर्म के अंदर, सैंड की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, यानी क्रस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, इसकी क्रस्टिंग करते हैं। क्रस्टिंग करने के पश्चात में हम क्या करते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ मेटल्स की क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेटल एंड रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉन्सेंट्रेशन किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन के पश्चात में हमारे पास में प्योर मेटल नहीं मिली। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं,
ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हमारे पास में मेटल है, ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मेटल ऑक्साइड बन गया, अब इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन से क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी किसी एक्स जो अपने पास में जो काम में लेंगे रिडक्टिव एजेंट्स, उसके साथ में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी ऑक्सीजन, और क्या मिल जाएगा हमारे पास में, मेटल। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं इसकी, आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग या हम कह सकते हैं इसको प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये अपने पास में मेनली स्टेप है बाय विच हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को, प्योर मेटल है इस प्रकार से हमारे पास में क्या मिलेगी, जो प्राप्त होने वाली मेटल है वो क्या होगी, प्योर मेटल की हमें प्राप्ति होगी, जो कि 99.9% तक क्या होती है, अबाउट प्योर होती है। अब अपने पास में कौन कौन से स्टेप लिए, सबसे पहले ब्रेक डाउन किया, फिर हमने क्या है उसको कॉन्सेंट्रेट किया, फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, फिर हमने क्या किया, रिडक्शन किया इसका, फिर क्या किया हमने इसको रिफाइनिंग यानी प्योरीफिकेशन किया। यानी हमारे को किसी और से प्योर मेटल की फॉर्मेशन करने के लिए कितने स्टेप चाहिए, अपने को 5 स्टेप की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं क्रस्टिंग। क्रस्टिंग में क्या करते हैं, क्रस्टिंग किससे किया जाता है, अपने पास में रोलर के द्वारा। किससे करते हैं, रोलर के द्वारा, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड के द्वारा, मैकेनिकल मेथड के द्वारा, या हम कह सकते हैं बाई मशीन, मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, इसको क्रश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्या है, अपने पास में क्या है, वीट है और है, उनको क्या बनाते हैं, फ्लावर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से इस तरह की चक्की होती है, जिस कारण से इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी क्या कर देंगे, इसको किस फॉर्म में बदल लेंगे, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में बदल लिया, इसको पाउडर कर लिया। अब पाउडर फॉर्म में कर लिया अपने, नेक्स्ट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए कई मेथड ऑप्ट करते हैं अपने पास में। एक होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड। सेकंड जो हमारे पास में होता है मैग्नेटिक मेथड, मैग्नेटिक मेथड। और एक हमारे पास में होता है फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, फोर्थ फ्लोटिंग मेथड। और एक होता है हमारे पास में केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, अब अपने पास में ये मेथड क्या होते हैं वो आगे चर्चा करेंगे, अभी अपने पास में इसकी जरूरत नहीं है इतनी। पहला क्या हमारे पास में ग्रेविटेशन मेथड, दूसरा क्या है मैग्नेटिक मेथड, थर्ड है हमारे पास में फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, फोर्थ हमारे पास में केमिकल मेथड। फिर आता है अपने पास में ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन है, उसके लिए दो हमारे पास में क्या है, मेथड होते हैं। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है हमारे पास में रोस्टिंग, और एक होता है हमारे पास में कैल्सिनेशन। क्या होता है, कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग का मतलब क्या है, होता दोनों में ऑक्सीडेशन है, दोनों में क्या है, मेटल ऑक्साइड बनेगी। इसमें तो क्या होगा, ऐसी मेटल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये जिंक सल्फाइड है अपने पास में, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी। जिनमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, उनके अंदर रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये अपने पास में रोस्टिंग, ये हमारे पास में कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम है ना, फर्स्ट वर्ड लेटर क्या है, मैच हो रहा है, लेकिन क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो वाले तो क्या करते हैं, कैल्सिनेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी रोस्टिंग होती है। फिर होता है हमारे पास में क्या, रिडक्शन। अब रिडक्शन है वो कई मेथड से किया जाता है। रिडक्शन के लिए क्या काम में लेते हैं, या तो रिडक्शन के लिए कुछ रिडक्टेंट काम में लेते हैं, रिडक्टेंट काम में लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन काम में ले सकते हैं, CO काम में ले सकते हैं, Cu काम में ले सकते हैं। इन्हें क्या करते हैं, अपने रिडक्टेंट की फॉर्म में काम में लेते हैं। और जैसे अपने बात करें यहाँ पर, ये था जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, CO से करवा दें, तो क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, कुछ के लिए क्या करते हैं, CO के प्रेजेंस में, और कोक की प्रेजेंस में भी करते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कोक की प्रेजेंस में क्या, रिडक्शन।
और रिडक्शन से क्या मिल गई हमारे को, मेटल। लेकिन अभी ये प्योर नहीं है। प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रिफाइनिंग करेंगे। और रिफाइनिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ध्यान रखना कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं टू गेट प्योर मेटल्स। तो ये तो हमारे पास में क्या है, जनरल एक स्टेप्स थे हमारे पास में, बाई विच हम समझ सकते हैं कि इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, अपने सेपरेट कर सकते हैं, यानी इनको प्योरीफाई फॉर्म में क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो अपने पास में जो मेटल की सीरीज अपन ने बनाई थी, अब उसको किस प्रकार से क्या है प्योरीफाई करते हैं या किस प्रकार से मेटल को अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सीरीज के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन है वो सीरीज के अंदर से आने हैं। तो किस प्रकार से कि अपने पास में पहले ये सीरीज है और ये अपने को पता है कि ऊपर टॉप वाले जो एटम्स, टॉप वाले जो अपने पास में एटम हैं या मेटल्स हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, और बीच वाले क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव, और लास्ट वाले तो क्या है, लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो ये मोर रिएक्टिव होते हैं तो ये क्या है, लेस स्टेबल भी होते हैं, और ये तुरंत क्या करेंगे, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। ये क्या है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। इसलिए किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड की। क्या होता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, या अन्य अपने पास में कह सकते हैं कि ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। अब क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनका मेथड एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या है, बहुत अलग होता है। कारण क्या है, हमने क्या कहा था, अगर इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या है, वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होती है, आग लग जाती है, फायर हो जाती है, आग लग जाती है। इसलिए इन्हें कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें एक अपने क्या बनाते हैं, कैथोड, और एक बनाते हैं अपने एनोड। और जब क्या है, जैसे ये आ गया अपने पास में, ये सोडियम ऑक्साइड का सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन है, इसमें क्या लगा दिया है कि एनोड और कैथोड, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने, तो क्या होगा, कैथोड के ऊपर क्या लिबरेट हो जाएगी, अपने पास में मेटल है वो लिबरेट हो जाएगी, जिसे अपने क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें मॉडरेट वालों की, ये मॉडरेट वाले क्या बनाते हैं, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में रहते हैं या क्या है, सल्फाइड की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर बात करें तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमने उसके ओर में भी पढ़ा था, ठीक है। जिंक है तो जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, और जिंक ब्लेंड्स की फॉर्म में यानी जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी होता है। इसी प्रकार से लेड है तो लेड ऑक्साइड की फॉर्म में भी होता है। तो ये जो ऑक्साइड या इनके सल्फाइड हैं, इनके क्या करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा इन्हें क्या कर लेते हैं, प्योर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया, कार्बन, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई यहाँ से, कॉपर हमारे पास में फ्री हो गया। इसी प्रकार से लेड है, आयरन है, ये सब क्या है, इस तरह से फ्री हो जाते हैं। इनके अगर जिंक हो तो ध्यान रखना है, कोक को काम में लेते हैं और क्या करते हैं, जिंक मेटल को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अगर इनके सल्फाइड होते तो भी अपने पास में यही होता, ठीक है, उनको सल्फाइडों को ऑक्साइडों में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइडों से क्या है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हुए सेपरेट कर लेते। इसी प्रकार से लास्ट अपने पास में ये जो अपने मेटल थे, हमने क्या कहा था, ये वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, और लेस रिएक्टिव होते हैं तो क्या है, ये क्या होंगे, या तो इनके ऑक्साइड होंगे या अन्य इनके सल्फाइड होंगे। तो क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, डायरेक्ट हीटिंग मेथड से क्या करते हैं, इनको मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं। जिनके ऑक्साइड हैं ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, थोड़ी हीट मिली, क्या मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड है, ये भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इस कारण से सिल्वर अलग, ऑक्सीजन अलग। सल्फाइड है तो क्या होगा, ये क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मरकरी अलग, सल्फर डाइऑक्साइड अलग। इट मीन्स क्या, इन मेटल्स को डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या यही मेथड पूछा जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि गिवन मेटल है उसको किस प्रकार से सेपरेट करेंगे। वहाँ पर या तो आपको ओर्स दिया गया होगा, ठीक है, ओर्स दिया होगा, या इनके ऑक्साइड दिए होंगे, या सल्फाइड दिए गए होंगे, या फिर ये सोडियम वाले जो मोर रिएक्टिव, इनका ध्यान रखना, ये वाले क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब क्या है कि इस तरह से जो प्राप्त अपने पास में मेटल है वो क्या है, इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर है, अभी तक प्योर नहीं हुई है। अब इनको प्योर कैसे करें, तो प्योर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास में एक मेथड काम में लेते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड काम में लेते हैं।
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में हम क्या करेंगे, ये अपने पास में क्या है, क्या लेते हैं, टब ले लेते हैं। इस टब के अंदर क्या लगा दिया हमने, एक एनोड लगा दिया और एक हमने क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। ठीक है, और एनोड होता है वो इम्प्योर होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, इम्प्योर। और कैथोड होता है वो क्या होता है, प्योर मेटल का होता है। मान लो अपने को करना है कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो ये जो अपने पास में होगा ये क्या होगा, इम्प्योर कॉपर का होगा, और ये क्या होगा, प्योर कॉपर का कैथोड होगा। प्योर कॉपर का क्या होता है, कैथोड होता है। अब क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, ध्यान रखना कि इस जो इम्प्योर अपने पास में जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाता है। और किस फॉर्म में आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, लिबरेट करेगा, और किस में आ जाएगा, कॉपर आयंस की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुए थे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर है, टुवर्ड कैथोड। ध्यान रखना, ये जो अपने पास में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज मूव करते हैं किधर, टुवर्ड द किसके, एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, डेफिशिएंसी है, इसलिए ये जो मेटल है वो क्या होगा, इस साइड के अंदर मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये डिजोल्व होता रहेगा, इसका साइज़ क्या होता रहेगा, डिक्रीज होगा, इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। साइज़ क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और साथ साथ में जैसे ये कॉपर यहाँ से लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ क्या है, वो यहाँ पर स्टोरेज होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस इम्प्योरिटीज़ कहते हैं एनोड मंड। एनोड मंड कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एनोड मंड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, एनोड मंड क्या है, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के अंदर जब एनोड क्या होती है, डिजोल्व होती है, तो साथ साथ इम्प्योरिटीज़ है वो उसके नीचे क्या होती है, जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मंड कहते हैं। अब ये देखो, ये इसकी ओर मूव कर रहा है किधर, कैथोड की ओर, और यहाँ पर क्या हो गया, इस पर जमा हो रहा है, और इसका साइज़ क्या लगातार इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन हुई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक हुआ ऑक्सीडेशन और एक हुआ रिडक्शन। टोटल जो सेल में रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स। कैसे, ये देखो अपने पास में सबसे पहले ये कॉपर था यानी इम्प्योर, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसमें आ गया, +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या है, रिलीज होने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। सेम वे दूसरी ओर क्या हो रहा है, कैथोड पर ये जो कॉपर है कैथोड की ओर मूव कर रहा है, और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल के अंदर। एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन। ऑल ओवर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेटल को प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेसन, कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। पूरे लेसन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करेंगे, और अगले लेसन में मिलेंगे।